हेलो बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट में हम हमारी स्टोरी जो कि फेयर प्ले स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले आपको कुछ 3 थिंकिंग क्वेश्चन दिए हैं जो आपको अच्छे से सोच के लिखने हैं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके दोस्त ने आज तक कभी ऐसे कुछ किया है जो आपको लगता था कि गलत है? अगर हाँ तो आप हाँ को टिक करेंगे, यस को, अगर नहीं तो आप नो को टिक करेंगे। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? अगर आपने अपने दोस्त को कुछ सजेशन दिया उसकी गलती पर, तो क्या उसने उस सजेशन को माना, यस और नो? What changed after your suggestion to your friend? आपके दोस्त ने अगर कुछ चेंज किया अपने में तो उसने वो क्या चेंज किया था उसको आपको 2-3 लाइन्स में लिखना है। अब पढ़ते हैं स्टोरी। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head panch. I will abide by his decision." Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman, and Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? ओल्ड बनियान ट्री के नीचे पंचायत बिठाई गई। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि अलगू ने अपना बैल, अपना बुलक साहू को दिया था। वो मर गया और साहू ने उसको बोला कि मैं तुम्हें इस बैल के पैसे नहीं दूंगा, और अलगू को पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो पंचायत में अपना ये मुद्दा, ये केस रखेगा। तो साहू ने कहा कि पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, और साहू नॉमिनेट करेगा कि कौन आज हेड पंच होगा और उसी के डिसीजन को हम मानेंगे। तो साहू ने देखा कि अब तो मुझे चांस मिल गया है, और पिछले बार ऐसे हुआ था कि जुम्मन की चाची को पैसे देने के लिए अलगू ने जुम्मन को डिसीजन लिया था, तो जुम्मन और अलगू दुश्मन बन गए थे। तो साहू ने जुम्मन का नाम बताया हेड पंच के लिए, और अलगू का तो दिल बहुत दुखी हो गया। उसको लगा कि अब उसे कोई जस्टिस नहीं मिल पाएगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे ही जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, उसको ये पता चला कि एक जज होना, एक पंच होना, वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने पर क्या वो अपना बदला लेगा? ये जुम्मन सोच रहा था। ही थॉट अगेन एंड अगेन। ही थॉट एंड थॉट। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. पर जुम्मन ने ये सोचा कि उसकी जो पर्सनल फीलिंग है, उसको जो भी लगता है अलगू के बारे में, उसे न्याय के, जस्टिस के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. दोनों अलगू और साहू, इन दोनों ने अपनी केसेस बताई। उन दोनों को क्रॉस एग्जामिन भी किया, काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए सारे लोगों के तरफ से। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और कुछ देर बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने ये अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को अलगू को पैसे देने पड़ेंगे। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. साहू को अलगू को पैसे देने ज़रूरी हैं क्योंकि उसने जब वो बैल बेचा था तब वो बीमार भी नहीं था, उसको कोई डिसेबिलिटी भी नहीं थी। उसका मरना ये अनफॉर्चुनेट था, बट इसमें अलगू का कोई भी दोष नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू को बहुत खुशी हुई ये सुन के। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और अलगू इतना खुश हो गया कि वो उठ के खड़ा होके चिल्लाने लगा कि ये पंचायत की जीत है, ये न्याय की जीत है,
Soon after, Jumman came to Algu. कुछ देर बाद जुम्मन अलगू के पास गया. Embraced him and said, उसको गले लगाकर उसने कहा, Since the last पंचायत, I had become your enemy. Today, I realized what it meant to be a Panch. A Panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. जुम्मन ने बताया कि मुझे आज पंच बनने पर यह पता चला कि पंच होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है. एक पंच को न कोई दुश्मन होता है, न कोई उसका दोस्त होता है. उसके लिए सिर्फ न्याय देना ये ज़रूरी है और उसको न्याय के पाथ से और सच के पाथ से कभी नहीं हटना चाहिए, भले वो दुश्मनी के लिए हो या दोस्ती के लिए हो. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे काफ़ी रोना आया. एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और इसी वजह से उन दोनों के अंदर बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ठीक हो गई. वो अब नहीं रही, वो फिर से अपने एक दूसरे के दोस्त बन गए. अभी नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. पहला सेंटेंस है, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच. तो क्या साहू ने जुम्मन को हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया था या नहीं? यस, किया था. सो ट्रू. जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. क्या जुम्मन ने ये अनाउंस किया था कि साहू को अलगू को पैसे नहीं देने पड़ेंगे बुलक के लिए? नो. सो इट इज़ फॉल्स. A punch knows only justice and has no enemy or a friend. एक पंच के लिए न्याय ही सब कुछ होता है, दोस्ती या दुश्मनी उसके लिए मायने नहीं रखती. Yes, it is true. जुम्मन realized his responsibility as a judge once he became head punch. जुम्मन को क्या ये पता चला पंच बन के, जज बन के, कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये? हाँ, उसको पता चला. अलगू एंड जुम्मन embraced each other at the end of the story. अलगू और जुम्मन ने क्या एक दूसरे को गले से लगाया स्टोरी ख़त्म हो रही थी तब? हाँ, लगाया था. तो ये भी ट्रू होगा. इसी तरीके से हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि जस्टिस ये सबसे बड़ी वैल्यू है और कोई भी अगर जज है तो उसके लिए न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, उसके लिए जस्टिस ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है.